जाली करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ईद का मौका होता है जहां नए नोटों का कारोबार अरूज पे होता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जाली करेंसी का कारोबार करने वाले भी मैदान में आ जाते हैं। जो जाली होगा वो बटर पेपर होगा, पहली बात। उसकी प्रिंटिंग ही बता देगी कि वो फेक है, क्योंकि वो बड़ी शार्प प्रिंटिंग है। उसके बाद जो इसमें कायदे से तस्वीर आती है इम्बोस हुई हुई, वो तस्वीर उसमें ब्लर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिफ रिदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। मैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि ईद के करीब आते ही मुसाफिरों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है। दूसरे शहरों से जाने और आने वाले लाखों मुसाफिर जो हैं बज़रिया ट्रेन सफ़र करते हैं, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहां नए करेंसी नोटों की डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो वहीं पे जाली करेंसी बनाने वाले भी मुतहर्रिक हो जाते हैं। और इस ईद और दीगर त्योहारों पर उनकी भी ईदी होती है। वो कैसे होती है हम आपको बताते हैं, क्योंकि जाली करेंसी के नोट जो हैं, जब भी कोई त्यौहार, चाहे ईद उल फितर हो, चाहे वो ईद उल ज़ुहा हो, या कोई भी ऐसा कौमी त्यौहार हो जिसमें लेन देन, कारोबार और रेल पे ज़्यादा हो, तो माफिया जो है जाली करेंसी का वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। मैं रेलवे स्टेशन इस वजह से मौजूद हूँ क्योंकि रेलवे पुलिस ने पेशावर से पंजाब में लाखों रुपए की जाली करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक आमिर खान है, एक मुदस्सर इकबाल है। आमिर खान का ताल्लुक मुल्तान से है, जबकि मुदस्सर इकबाल का ताल्लुक हाफजाबाद से है, जो पेशावर से 1-1 हज़ार रुपए के जाली नोट बड़ी तादाद में बज़रिया ट्रेन जो है वो सफ़र करके लाहौर और मुल्तान लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन रेलवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने ये कोशिश नाकाम बना दी। कैंट पेशावर स्टेशन के SHO जो थे जमाल अब्दुल नासिर ने अपने अहलकारों के मौजूदगी में शक पड़ने पर जब तलाशी ली, तो उसके बैग से भारी मालियत में 1-1 हज़ार रुपए के जाली करेंसी के नोट बरामद हो गए, जिस पर बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई। वो तमाम जाली करेंसी जो है वो ज़ब्त कर ली गई और बहक ज़रकार जो है सरकारी ख़जाने में जमा करा दी गई, और इसका केस जो है कानूनी तकाज़ों पर अब जो है वो चलना शुरू हो गया है। जब उनसे बात की गई तो उनका कहना ये था, क्योंकि ईद का मौका होता है जहां नए नोटों का कारोबार अरूज पे होता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जाली करेंसी का कारोबार करने वाले भी मैदान में आ जाते हैं, और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। क्योंकि 1000 का नोट हो या 500 का नोट हो, वो नॉर्मल इस तरह चेक नहीं किया जाता। और छोटी दुकानदारों पे, यानी कि कोई कपड़े की दुकान हो, चाहे फल फ्रूट लेना हो या कोई शॉपिंग करनी हो, तो वहाँ पे अमूमन तौर पे दुकानदार जो हैं वो 1000 का नोट या 500 का नोट इतना चेक नहीं करते, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं जाली करेंसी का कारोबार करने वाले। वो मार्केट में फैला देते हैं, कोई पेट्रोल पंप पे जाके लुट जाता है, पेट्रोल डलवाने के बाद पता चलता है जाली नोट दे गया, तो कोई कारोबार, कोई कपड़े की दुकान पे, कोई फल फ्रूट की दुकान पे, तो कोई और कारोबार पे पता चलता है कि जाली नोट निकल आया। क्योंकि 5000 का नोट जो होता है उसको चेक किया जाता है, जबकि 500 और 1000 के नोट को इस तरह चेक नहीं किया जाता। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ख़ास तौर पे ईद उल फितर हो, ईद उल ज़ुहा हो, तो लोग जो हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और जाली करेंसी जो है वो चलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 लाख से ज़ायद मालियत की जाली करेंसी जो है वो पकड़ ली है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, वो कब्ज़े में भी ले ली है, और उनको हवालात में बंद करके तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। जमाल अब्दुल नासिर जो SHO थे पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन के, उनसे बात हुई तो उनका कहना ये था कि जहाँ से इन्होंने ये छपवाए, हम उनका नाम अभी नहीं ले सकते क्योंकि तफ्तीश जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की मदद से जाली करेंसी नोट जहाँ पे तैयार होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहरहाल हमने आपको आगाह किया कि आप भी मोहतात रहें, और शॉपिंग के दौरान किसी से पैसे लें या दें तो नोट ज़रूर चेक कर लें कि कहीं वो जाली तो नहीं है, कहीं आपकी ईद की खुशियाँ जो हैं वो ख़राब ना हो जाएँ। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके पास जाली नोट बरामद हो गया या आपने किसी से जाली नोट ले लिया, तो दोनों सूरतों में आप जो है मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। बहरहाल जाली नोट होते कैसे हैं, इनको पकड़ा कैसे जाता है, इस सिलसिले में हम मनी एक्सचेंजर जो है, जो जाली करेंसी का कारोबार करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर
इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है, एक आम सारिफ जो है वो जाली नोट की पहचान कैसे कर सकता है, इस बारे में हम जानते हैं उनसे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार रोड पे एक करेंसी डीलर जो हैं जो करेंसी का कारोबार करते हैं, रिनॉन है, और हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि जो जाली नोट है उसकी पहचान आम बंदा कैसे कर सकता है, कैसे इसको पकड़ेगा, क्योंकि जाली नोट आम बंदा पहचान नहीं सकता, क्योंकि जो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें असली नकली का फ़र्क जो है बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे जो है जाली नोट की जो है वो आम बंदा जो है उसको डिटेक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया जी कैसे हैं? आपका एक्सप्रेस डिजिटल को टाइम देने का। अच्छा ये बताइएगा कि ईद आती है, आपको तो बकरा ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, जी, तो जी। जाली नोट बड़े सारे आ गए हैं और पकड़े भी हैं, तो आप आम एक बंदे को कैसे पता चलेगा, कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये जाली नोट है कि असली नोट है? सर एक तो ये जो हमारे पास 1000 का नोट है ना, असल वाला, उसकी प्रिंटिंग सबसे पहले, उसका पेपर जो जाली होगा वो बटर पेपर होगा, पहली बात। उसकी प्रिंटिंग ही बता देगी कि वो फेक है, क्योंकि वो बड़ी शार्प प्रिंटिंग है। उसके बाद जो इसमें कायदे की तस्वीर आती है इम्बोस हुई हुई, वो तस्वीर उसमें ब्लर होगी, वो जेन्युइन हो ही नहीं सकती। उसकी सबसे बड़ी निशानी यही है। लेकिन जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आ गई उसमें बहुत सारे नहीं, नोटों में वो फिर भी नहीं तस्वीर जज हो सकती, वो उसमें ब्लर ही रहेगी। अच्छा, और दूसरा ये है कि कुछ मशीनें रखी होती हैं, जिसमें आपके पास भी मशीन बिल्कुल है, बिल्कुल तो होती क्या आप मशीनों पे रिलाय करते हैं कि अपने नहीं, हम तो वैसे ज़्यादातर अपनी फिंगर्स पे ही करते हैं, मगर जो आम स्टोर वाले हैं वो ज़रा रिलाय करते हैं इस पे मशीन पे। कुछ उनके पास मशीन है जिसपे लाइट लगी हुई है, लेजर लाइट, वो लाइट में ही रखते हैं, सो पूरा ना ये नोट जो है ना ये कलर मारता है। जो जेन्युइन होगा वो कलर नहीं मारेगा, वो एक ही लाइट देगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाली, सेंटर, ये वाला पूरा नोट कलर देगा आपको, जेन्युइन नोट। यानी कि जो जाली नोट होगा जी हाँ जी, उसकी वो फ्लैश उसकी सिर्फ प्रिंटिंग होगी। एक लाइट जलेगी, वो लाइट वो पता चल जाएगा कि ये फेक की एक लाइट जल रही है सिर्फ। तो आप कारोबार करते हैं कि आपके पास भी कुछ जो आते हैं हम लोग कैंसिल कर देते हैं, अच्छा, उसी टाइम आप फौरन लोगों के cancel। पास भी आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं, हम लोग कैश लेते हैं, कैश में निकल आता है, पैकेट के अंदर निकल आता है नोट, पैकेट के अंदर भी बिल्कुल निकल आता है जब हम इसको अच्छा, counting बहुत करते सारी दुकानदार जो होते हैं उनके पास मशीन नहीं होती, तो वो कैसे, वो सब अपने हैं। हाँ जी, वो अपने जारी पता है, उनके पास फिर अपना एक है कि अपना जहन से अपने दिमाग से सोचेंगे भी कैसे कैसे नोट को चेक करना, कैसे नहीं करना। मगर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि बटर पेपर होगा, बटर पेपर के साथ प्रिंटिंग जो है वो बड़ी ज़्यादा इसकी डल होगी आम पेपर से, ठीक है ना, और इसमें जो कायदे की तस्वीर बोस हुई हुई है वो ब्रल होगी, वो सही नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो भी जाली नोट होगा एक तो फ्लैश प्रिंटिंग होगी, उभरा हुआ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि उस पर जो कायदे-ए-आज़म की तस्वीर इम्पोज है वो इस तरह इम्पोज नहीं होगी, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस और जो स्टेट बैंक के पास ही है। बहरहाल हमने आपको ख़बरदार होशियार करना था कि ईद का मौका है, आप ध्यान रखें पैसे देते वक्त, पैसे लेते वक्त, कि कहीं आपके साथ भी कोई हाथ ना हो जाए। अगर आपके साथ हाथ हो गया तो दोनों सूरतों में आपका नुकसान हो गया। बहरहाल हमने आपको बताना था, ईद की खुशियाँ करीब हैं, ईद आने वाली है, लोग जो हैं धड़ाधड़ नए नोट भी खरीदते हैं, तो नए नोटों के बीच के अंदर भी रखा जाता है। ये एक तरीका का वारदात है जो जाली करेंसी का कारोबार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो पेट्रोल पंप पे चला देते हैं, कपड़े की दुकान पे, जैसे मैंने पहले भी बताया। बहरहाल आपको हमने होशियार करना था कि ईद करीब है, नोटों का कारोबार करने वाले भी उससे भी ध्यान से लें, क्योंकि बच्चों को नए नोटों की ईदी चाहिए होती है। तो ये ना हो कि कहीं आप नए नोटों के चक्कर में कोई जाली नोट भी ले जाएं और चलाते हुए आप भी कानून की गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि जो जाली नोट चलाता हुआ पकड़ा गया या देता हुआ पकड़ा गया, कानून उसके ऊपर लागू होता है। ये तो बात की बात है कि वो उसने कहाँ से लिया। बहरहाल हमने आपको आगाह करना था कि होशियार रहें और समझदारी से अपनी अकल, होशो-हवास को कायम रखते हुए नए करेंसी नोट भी लें और शॉपिंग